हे गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। यू नो कि इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लाइक जैसे आपकी बी सेल्स हो गई, टी सेल्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के आए होगे, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। लेकिन टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है ये एक ऐसा आपका पार्ट है जिससे MCQs वगैरह फ्रेम किए जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते क्या हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर से पहले आप रिसेप्टर समझ लो कि रिसेप्टर क्या होते हैं। देखो, ये तो इरेज हो गया, मुझे लगा था भाई कि ये लिखने वाला है, लेकिन ये तो बिल्कुल से इरेज हो गया। चलो फिर से लिख देती हूँ, रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आपके कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपके स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये एक सेंसरी सेल की तरह काम करते हैं आपके बॉडी में, या फिर आप जहाँ पर भी इसका यूज़ कर रहे हो वहाँ पर। ठीक, ये क्या करेंगे? आपके इंटरनल या एक्सटर्नल, मान लो ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, या लेट मी टेक इट दिस कलर। मान लो ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये कोई ग्लोबुलर गोल 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 सी प्रोटीन मैंने बनाई। देखो मेरी प्रोटीन भाग गई, इससे बनाती हूँ मैं, इससे नहीं भागेगी मेरी प्रोटीन। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेती हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रोटीन बना दिया। ठीक, अब ये कोई प्रोटीन है, यानी कि ये कोई रिसेप्टर है। ठीक, एक रिसेप्टर की तरह इसको थोड़ा सा दे देते हैं। तो ये रिसेप्टर है, ये प्रोटीन है। ठीक, ये बाहर से आने वाले जितने भी सिग्नल होंगे उसके लिए ये क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। सबके लिए नहीं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे कुछ केमिकल को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लाइट को लेके रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब दे ट्रिगर रिस्पॉन्स इन दी बॉडी, लाइक। तो अब राइट, तो ये क्या हो गया? ये अब आपको समझना है यहाँ कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? पैटर्न, लेट मी टेक इट दिस कलर, यस, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर। पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या है। जैसे मैंने आपका पैटर्न डिकोड कर लिया कि आप बदमाशी इस तरीके से करते हो, राइट, या आप पढ़ाई इस तरीके से करते हो। मैंने अपने पैटर्न को ही रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक, सो टोल लाइक रिसेप्टर्स आर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स फाउंड ऑन इन्नेट इम्यून सेल्स। ये इन्नेट बिहेवियर होता है आपका, ये मेरे में भी है, आप में भी है, जो आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं उसमें भी रहेगी। ठीक, जो छोटा बच्चा है आज हुआ है उसमें भी है, क्योंकि ये इम्यून सेल्स जो है ये इन्नेट है। ठीक, इन्नेट समझते हो ना, जो जन्म से होती है, जो हेरिडेटरी होती है, राइट, जो हमेशा से होती है। तो टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या हैं? PRR हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं हमें? जो कि क्या है? हमारे इन्नेट इम्यून सेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये रिकॉग्नाइज क्या करते हैं? PAMPs। व्हाट इज़ इट? इट इज़ PAMPs, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब ये पैटर्न तो रिकॉग्नाइज करते हैं, पर कैसा पैटर्न? ऐसा जो पैथोजन एसोसिएटेड पैटर्न होता है, वो जो पैथोजन से, पैथोजन ही आएगा बाहर, उसी को पहचानेंगे, ये उसी पे अटैक करेंगे, राइट। किस पे अटैक करो? पैथोजन पे ही। तो पैथोजन में क्या क्या आते हैं पता है ना? जो भी हमें इन्फेक्ट करते हैं, जो भी हमें बीमार करते हैं, उनको आप पैथोजन बोलते हो, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं? जो पैथोजन एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूलर पैटर्न है उसको पहचानते हैं। ठीक, जो कि किस पे प्रेजेंट होगा? ये पैथोजन तो पैथोजन पे प्रेजेंट होगा, ये किस पे प्रेजेंट होगा? माइक्रोब्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या ही लिख रही हूँ मैं? माइक्रोब्स, राइट। तो ये माइक्रोब्स से प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अगर अब डेफिनेशन लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे? कि टोल लाइक रिसेप्टर्स आर पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स, यस, और कौन सा? पैटर्न रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स फाउंड ऑन इन्नेट इम्यून सेल्स। दे रिकॉग्नाइज व्हाट? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न that is present on
माइक्रोब्स एंड इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को ये स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ, कहाँ जाऊँ मैं ढूंढने टोल लाइक रिसेप्टर्स को, किधर ढूंढूँ बताओ। तो टोल लाइक रिसेप्टर्स को आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो सेल्स होती हैं उसी में मौजूद होते हैं। कौन सी सेल्स में मौजूद होते हैं, जैसे आपकी माइक्रोफेज हो गए, डेंड्रियाटिक सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल हो गया, और कुछ एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या बोला मैंने, मैक्रोफेज, एक मिनट लिख देती हूँ, मैक्रोफेज, ठीक है, एक तो ये, दूसरा डेंड्रियाटिक सेल, डेंड्रियाटिक सेल, ठीक, तीसरा आपका हो गया न्यूट्रोफिल, ठीक है, और फिर आपका हो गया एपिथेलियल सेल, ठीक, याद रख लेना डेंड्रियाटिक, अगर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल भी याद रख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ठीक, डेंड्रियाटिक सेल वैसे भी याद ही रहती है। तो ये क्या करते हैं, देखो ये जो आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, ये रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि सबको पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं, क्योंकि वो सबका पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पैटर्न एसोसिएटेड जो उनके मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है उसको पता कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब पहचान लिए तो क्या करेगा, अब पहचानने के बाद बैठा थोड़ी रहेगा चुपचाप, क्या करेगा, वो इन्नेट जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट कर देगा, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, साइटोकाइंस को बुला ले आएगा, साइटोकाइंस को बुला ले आएगा, साइटोकाइंस को बुला ले आएगा, फिर साइटोकाइंस और सारी चीज़ों को बुला ले आएगा, फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी जो चोट लगी होगी वो ठीक हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसके कुछ पार्ट भी हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया TLR2, ठीक है, TLR2 ये जो है जितने भी ग्राम पॉजिटिव वाले हैं उनको पहचानता है, बैक्टीरिया को, ठीक, उनके जो मॉलिक्यूलर पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। फिर आपका आ जाता है TLR3 जो कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड RNA है उसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 5 जो कि आपका जो बैक्टीरियम फ्लैजिला होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और फिर उसके बाद आपका आता है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, जो ग्राम पॉजिटिव वाला हो गया उसके लिए आपका ये है, ठीक। फिर 3 वाला जो आएगा वो किस लिए होता है, जो डबल स्टैंडर्ड आपके पास RNA होता है उसके लिए होता है, ठीक। फिर 4 वाला किसके लिए होता है, 4 वाला जो होता है वो आपका ग्राम नेगेटिव के लिए रहता है। फिर आपका 5 वाला बैक्टीरियम फ्लैजिलम के लिए रहता है। फिर आपका जो 7th और वो वाला रहता है, क्या तो कहते हैं 7th 8 जो रहता है वो आपका रहता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA के लिए। फिर जो लास्ट वाला रहता है वो आपका किसके लिए रहता है, वो रहता है जो आपके मेथाइलेटेड बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, टोल लाइक रिसेप्टर्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा टोल लाइक रिसेप्टर्स का काम क्या है। ये एक रिसेप्टर है जो कि रिसेप्टर क्या करता है, जो भी आउटर सिग्नलिंग आई, ठीक है, उसको पहचानेगा वो, ठीक है। जो भी इंटरनल एक्सटर्नल आपकी बॉडी में कुछ आया तो रिसेप्टर कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें एक टोल लाइक का भी नाम है। टोल लाइक कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोफेज में प्रेजेंट होता है, डेंड्रियाटिक सेल में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल सेल में, क्योंकि स्पेशलाइज प्रोटीन है, कहाँ बहुत जगह पे बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर उसके बाद कोई अगर पैथोजन आएगा तो फिर उसका पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसको मारने की प्लानिंग शुरू कर देगा, सुपारी ले लेगा और फिर मारने की प्लानिंग शुरू कर देगा। जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा अच्छा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, फिर ये क्या करेगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टोल लाइक रिसेप्टर। आई होप यू गेट माई पॉइंट और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब तक के लिए चलो बाय बाय।